नमस्ते। आज हम साझा करेंगे आपसे मधुमेह डायबिटीज़ के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी कुछ ये महत्वपूर्ण योगासन व्यायाम। जो लोग मोटे हैं, बहुत ज़्यादा टमी उनकी बाहर है, तो उनको अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। यदि आप ये क्रियाएं करते हैं तो आप डायबिटीज़ को कुछ समय दे करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले इस प्रकार से वज्रासन बैठ जाना है। ऐसे ये वज्रासन है। वज्रासन भोजन के उपरांत जस्ट आपको करना चाहिए, उससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। वज्रासन बैठने के बाद आपको मांडूकासन का अभ्यास करना है। अंगूठा अंदर दोनों और उंगलियां बाहर, मुट्ठियों को इस प्रकार से आपको बंद कर लेना है और दोनों मुट्ठियां जोड़ लेनी, इस प्रकार से जोड़नी है और घुमा करके आपको अंगूठे साइड से अपने नाभि के ऊपर दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार से आपको रख देना है। अब गहरी आपको सांस लेनी है, इनहेल करने से, और एक्सहेल बाहर छोड़ दें। अब पेट आप कुछ अंदर खींचिए, इस तरीके से आपको पेट अंदर खींचना है, फिर डाउन करना है। ऐसे डाउन करना है, अपने चेस्ट को अपने नी पर रखना है और लुक अप रखना है। ऐसे अपने फेस को ऐसे डाउन नहीं करना, आपको इस तरीके से सामने की ओर देखना है, जिससे आपके पेट पर अच्छे से दबाव पड़ेगा। आपको यहाँ पर नीचे आकर के 10 काउंट तक रुकना है। ऐसा आपको एक क्रिया 3 से 5 बार अभ्यास करनी है। जो लोग अधिक मोटे होते हैं, वो नहीं झुक पाते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, अगर वज्रासन में भी नहीं बैठ पाते हैं तो उनका दूसरा उपाय है। दूसरे उपाय में आपको ऐसे किसी भी सुखासन में ऐसे बैठ जाना है और अपने जो लेफ़्ट साइड जो हमारा अमाशय होता है, स्टमक होता है, तो उसके नीचे जस्ट 1 अंगुल नीचे जा कर के पैनक्रियाज होता है। तो आपको पैनक्रियाज को अपनी चारों उंगलियों से इस प्रकार से दबाना है। ऐसे आपको पुश करना है। इस प्रकार से जैसे आप पुश करेंगे ना, तो वो आपका पैनक्रियाज जो है ना डीएक्टिवेट है ना, वो पुनः रीएक्टिवेट हो जाएगा। डीजनरेट सेल जो पड़े हुए हैं पुनः रीजनरेट्स होते हैं और इंसुलिन इंक्रीज़ करते हैं, इंसुलिन छोड़ने लगता है, तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी जो मौसम चल रहा है, इस सीज़न में जो सीजनल जामुन आती है, सबसे रामबाण फल है डायबिटीज़ के लिए। आप प्रतिदिन 10 से 15 फल उनके डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो खाएं, और जिन्हें लीवर की प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी रामबाण है डायबिटीज़ के लिए। आप जो जामुन है उसके 10 से 15 फल रोज़ाना प्रतिदिन खाया करें। दूसरा अभ्यास इसी में आपको लेफ़्ट हाथ उठाना है। लेफ़्ट हाथ की जो बीच की उंगली है अपने नाभि पे रख देना है, क्योंकि हमारा जो लेफ़्ट साइड स्टोमक और पैनक्रियाज दोनों ही लेफ़्ट साइड होते हैं और राइट उसके ऊपर। अब गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, पेट हल्का अंदर खींचे, फिर डाउन कीजिए। इस प्रकार से आपको सामने देखना है ऐसे। इसी प्रकार से आपको दूसरे साइड से भी अभ्यास ऐसे ही करना है। ऐसे गहरी सांस लीजिए और सांसें छोड़ते हुए डाउन कीजिए। आपको हर आसन में 10 से 15 सेकंड आपको रुकना है। 10 काउंट करें और होल्ड करें। ऐसा एक साइड से आपको 3 बार और दोनों साइड से 3 दिन 6 बार कम से कम आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है। अगर आप अभ्यास को बढ़ाते हैं आपको लाभ ज़्यादा होंगे। अभी जो तीसरा अभ्यास है, तीसरे अभ्यास में आप इस प्रकार से पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। ऐसे बैठ जाइए, दंडासन की अवस्था में आ जाइए, पैर सीधे करके। फिर आपको अपने राइट पैर को ऐसे मोड़ लेना है। राइट पैर को मोड़ना है और राइट पैर का जो अंगूठा है लेफ़्ट घुटने के पीछे जस्ट बगल में रख देंगे। इसे बोलते हैं वक्रासन। आपको राइट पैर आपने मोड़ा, बायां हाथ उठाइए और अंडर आर्म्स पर लेके जाइए। ऐसे आप अपने अंगूठे को पकड़िए। नहीं पकड़ में आ रहा कोई बात नहीं, एल्बो से ऐसे ट्विस्ट कीजिए। आपको अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है। ये हाथ कमर के पीछे और पीछे देखना। जितना आप खींचेंगे, एक कपड़े की भांति ऐसे स्पाइन को निचोड़ना होता है, और जितना आप निचोड़ेंगे ना, उतना आपका जो पेट की जो अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं, वह जो सेल्स हैं पुनः रीजनरेट्स होते रहते हैं। तो आपको ट्विस्टिंग ज़रूरी करना है। अब दूसरे पैर से अभ्यास कीजिए इसी प्रकार से, ऐसे ये इस तरीके से आपको 2 से 3 बार हर आसन को अभ्यास करना है। दूसरा अभ्यास है, आप इस प्रकार से अर्ध मत्स्येंद्रासन। आप अपने राइट पैर को मोड़ लीजिए, लेफ्ट पैर उसके बगल में ऐसे रख लीजिए और दायां हाथ उठाएं। अब जिनका बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं, अब नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, पूर्ण मत्स्येंद्रासन नहीं कर पाते हैं, अर्ध भी नहीं कर पाते हैं,
तो वो ऐसे है ना, अपने पैर को पकड़ें और इस प्रकार से ट्विस्ट करें। एक हाथ ही रख लें, इस तरीके से ऐसे ट्विस्ट किया करें, ऐसे खींचें और फिर हो जाता है तो ऐसे पकड़ लीजिए और ट्विस्ट कीजिए, ऐसे पीछे देखिए, इस तरीके से। आपको इस प्रकार से हर आसन को 2 से 3 बार आपको करना है, ये कंपलसरी है। फिर इसके बाद पुनः आप ऐसे वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन की विधि सभी को पता है, किस प्रकार से बैठना, नहीं है पता तो हम बता देते हैं। देखिए, ऐसे दंडासन में फिर आपने लेफ्ट पैर को मोड़ा, ऐसे रखा और फिर राइट को मोड़ा, इस प्रकार से रख लिया, यह वज्रासन। ठीक है, इस वज्रासन में आपको बैठना है और फिर आपको अपनी जो तीसरी अवस्था है, जो मांडूकासन की तीसरी जो क्रिया है, वह बीच सेंटर में हाथ को रखना है। अपने लेफ्ट हाथ को अपने नाभि पर रखना है, नेवल पॉइंट पर, और राइट उसके ऊपर। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। पेट अंदर खींचिए इस तरीके से और फुल डाउन कीजिए। अपने पेट को पूरी हथेली पर आपको महसूस करना है। पेट के सभी अंगों पर दबाव पड़ेगा। रामबाण यह है, योगासन है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बस शर्त इस बात की है कि आपको हर आसन को 3 से 5 बार करना है, समय देना है। और जो थोड़ी बहुत हमने जैसे डाइट बताते हैं कि जामुन लेना है आपको, और दूसरा सुबह है ना सौंफ का पानी, सौंफ, जीरा, अजवाइन और मेथी, ये जो टीस्पून होती है ना, 1-1 चम्मच सभी को भिगो दीजिए, चारों आइटम्स को, और 1 गिलास के समथिंग पानी भिगोना है। और सुबह उस पानी को छान करके हल्का गुनगुना करके उसमें 1-2 बूंद नींबू की डाल करके आप पीजिए। तो उससे आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी, एसिडिटी, और वेट लॉस भी होगा, फैट लॉस भी होगा, और साथ में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो आप बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे। और वीक में 1-2 दिन आप करेले का जूस ले लीजिए। अगर डायबिटीज़ को वाकई में आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऐसा आप सतत नुस्खा आजमाते रहिए। यदि आपको शरीर से प्यार है तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभ्यास कीजिए। और फिर हम आपको ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, सिर्फ 4 से 5 आसन बता रहे हैं और एक प्राणायाम हम बताते हैं। प्राणायाम जैसे कि प्राणायाम जो है कपालभाति क्रिया, उसे आजकल हम प्राणायाम भी कहते हैं। तो उसका हमें अभ्यास करना है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है तो उनके लिए भी कैसे आपको कपालभाति करना है उसकी विधि हम बताएंगे। तो नॉर्मल कपालभाति आपको ऐसे घुटने लॉक कर लेने हैं, आंखें बंद, और स्ट्रोक लगाने। एक्सेल सांस करते हैं, इनहेल नहीं करते हैं। ऑटोमेटिक आपके जो आपके ऑर्गन टमी पर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहते हैं। संकुचन प्रसारण सतत बना रहता है और वही अंगों की जब मालिश होती है तो हमारे अंग स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरीके से स्टार्टिंग में आपकी जो स्ट्रोक है क्लियर नहीं आते हैं, परंतु हार ना माने, सतत अभ्यास करते रहें। आप सही अवस्था में सही दिशा में जाएंगे तो आपका अभ्यास सही होने लगेगा। अब जिनकी ये समस्या ब्लड प्रेशर हाई है तो उनको क्या करना है, तो उनको देखिए उद्यान बंधक का अभ्यास करें। उद्यान मीन्स अपना पेट जितना हो सके अंदर खींचना। अब जिनका बढ़ा हुआ पेट है, इतना बड़ा होता है कई लोगों का, अब वो कितना अंदर खींचेंगे, नहीं खींच सकते हैं, तो उस पेट को दबाएं। पर्टिकुलर अपने पॉइंट को देखिए, वहाँ पर दबाइए। जैसे कि डायबिटीज़ है तो आपको अपने अमाशय के नीचे 1 अंगुल नीचे जा कर के ये जो हमारी 8 उंगलियाँ उसको ऐसे धंसाते हैं, ऐसे इस तरीके से पुश करते हैं। और जिन्हें लीवर की प्रॉब्लम है तो हमें राइट साइड ऐसे पुश करना है ना। तो ये दोनों ही समस्याएं आप ठीक कर सकते हैं। तो इतना मात्र कीजिए और लाभ लीजिए। हम इस प्रकार की आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे। हमने यह प्लान किया है कि हम भारतवासी सभी लोगों के हित में रह कर के वीडियो बनाई जाए और अच्छी वीडियो को बनाया जाए। मैं योगाचार्य ओम प्रकाश यूजी एंड पीजी कंप्लीट और पीएचडी की हम सतत तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो भी आपको सजेशन देंगे आपके हित में, आपके शरीर को के लाभ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके विषय में ही बात करते रहेंगे। तो आप बस छोटे छोटे आसनों के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और डेली प्रतिदिन रूटीन में आप इन चीज़ों को कीजिए और लाभ लीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।